रहे थे। कौन पर्यवेक्षक तुलनात्मक नैतिकता के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहे थे। दैवासुर संपद की अवधारणाओं और विभिन्न संस्कृतियों के नैतिक संहिताओं के बीच समानताएं खींचते हुए अच्छे और बुरे के बीच सार्वभौमिक संघर्ष पर प्रकाश डाल रहे थे। न्यूटन ने भौतिकी की अपनी समझ के साथ नैतिक कानून की अवधारणा को एक मौलिक शक्ति के रूप में खोजा जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है, अदृश्य नियम जो व्यक्तियों और समाजों के विकल्पों का मार्गदर्शन करते हैं। आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सिद्धांत के साथ नैतिक पसंद की अवधारणा को ऊर्जा के एक क्षेत्र के रूप में खोजा जो वास्तविकता के ताने बाने को प्रभावित करता है, अस्तित्व के परस्पर जुड़े जाल पर व्यक्तिगत कार्यों के लहर प्रभाव। हलाहल द्वार अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष का प्रतीक द्वार सामने आने वाले रहस्योद्घाटन के मूक गवाह के रूप में खड़ा था। नैतिक विवेक के महत्व धर्म के मार्ग और मानव हृदय में चल रही शाश्वत लड़ाई की याद दिलाता है। जैसे ही शिक्षाएं जारी रहीं, हम दैवासुर संपद विभाग योग, दिव्य और राक्षसी प्रकृति के बीच विभाजन के योग के रहस्यों में गहराई से खींचे गए। युद्ध का मैदान नैतिक ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म जगत, परिवर्तन का एक क्रूसिबल बन गया। एक ऐसा स्थान जहां हमने उन गुणों की समझ को अपनाया जो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करते हैं, वे विकल्प जो हमारे भाग्य को परिभाषित करते हैं। इस सब के बीच अलकनंदा की उपस्थिति एक स्थायी धागे की तरह थी जो हमें जोड़ती थी। उसके प्रेम ने हमें अंधकार में भी आशा का एक प्रकाश दिया। उसने हमें बताया कि कैसे प्रेम और करुणा, भले ही स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उसकी बातें एक गहरी सच्चाई को उजागर करती थीं कि हर व्यक्ति के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, एक अंदरूनी लड़ाई जो अच्छे और बुरे के बीच है। जैसे जैसे हम हलाहल द्वार के समीप पहुंचते गए, हमें यह एहसास हुआ कि यह द्वार केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था। यह उस द्वार का प्रतीक था जो हमें हमारी आंतरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। जैसे ही हमने द्वार के पार कदम रखा, एक ठंडी हवा ने हमें घेर लिया जो हमारे भीतर के डर और संदेह को उजागर कर रही थी। हम सभी ने महसूस किया कि इस द्वार के माध्यम से प्रवेश करते ही हम केवल एक भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक अनुभव में प्रवेश कर रहे थे। यह एक ऐसा अनुभव था जहां हमें अपने अंधेरे पक्ष का सामना करना था, जहां हमें अपने भीतर के राक्षसी गुणों को पहचानना था। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जहां हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकना था और यह समझना था कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। अलकनंदा ने हमें प्रोत्साहित किया। यहाँ पर आप अपने भीतर की लड़ाई को समझ सकते हैं। ये केवल एक युद्ध नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, एक यात्रा जो आपको आपके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाएगी। उसकी बातें हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा भर रही थीं। हम समझ गए थे कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी थी। इस यात्रा के दौरान हमने पाया कि दैवासुर संपद विभाग योग का अध्ययन केवल एक शास्त्र नहीं था, बल्कि यह जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने का एक माध्यम था। यह हमें सिखाता था कि कैसे हमें अपने भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियों पर काबू पाना है और अपने दिव्य गुणों को विकसित करना है। हमने सभी महान विचारकों की दृष्टियों को सुना जो इस युद्ध क्षेत्र में हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे नैतिकता, करुणा और प्रेम जैसे गुण हमें सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे दिलों में एक नई रोशनी भर रही थीं। जैसे जैसे हम इस अनुभव में डूबते गए, हमें यह समझ में आया कि हलाहल द्वार केवल एक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि यह एक चेतना का द्वार था। यह हमें हमारे भीतर के अंधकार को पहचानने और उसे पार करने की प्रेरणा देता था। अंततः जब हम इस अनुभव से बाहर निकले, तो हम केवल एक नई समझ के साथ नहीं लौटे, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ लौटे। हमने अपने भीतर की लड़ाई को समझा और यह भी समझा कि प्रेम और करुणा ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि चाहे हम कितनी भी निराशा में क्यों न हो, प्रेम की एक किरण हमें हमेशा रास्ता दिखा सकती है। हलाहल द्वार ने हमें यह सिखाया कि जीवन एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमने पाया कि हमारी यात्रा केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा थी। यह यात्रा हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती थी, हमें एकता का अनुभव कराती थी
इस प्रकार हलाहल द्वार और दैवासुर संपद विभाग योग की यह कहानी हमें जीवन के संघर्षों और प्रेम की शक्ति के बारे में एक गहरी समझ देती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, प्रेम हमेशा हमें मजबूत बनाए रखेगा।